हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ सुबह की चाय और मम्मी बना रही है नाश्ता, मतलब कि आलू के पराठे। तो बस यहाँ पर हम लोग फटाफट से नाश्ते वगैरह की तैयारी कर लेंगे। मैं पकड़ा दूँगी, मम्मी बना रही हैं। और मम्मी ही लग गई थी सुबह उठ के करने में कि चलो मैं बनाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। और बहुत जल्दी उन्होंने आलू वगैरह बॉयल करने रख दिए थे। और काफ़ी अच्छे भी बनाती हैं मम्मी आलू के पराठे, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे और टेस्टी होते हैं उनके हाथ के। और बहुत सारी स्टफिंग मम्मी भरती हैं पराठे के अंदर। तो बस यहाँ पे जो मक्खन का जो छोटा सा टब होता है ये खाली हो रखा था, तो मैंने सोचा कि ये मक्खन आया है तो क्यों ना मैं इसी में डालकर रख दूँ। और अच्छा भी लगता है इस तरीके से। और छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, किचन भी अच्छी लगती है, चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो बस इसको मैं जो है बंद करके रख दूँगी। फ़िलहाल जो मक्खन छोटे छोटे आप देख रहे हैं पैकेट्स हैं, उन्हें हम यूज़ कर लेंगे, वो वाला बाद में करेंगे, पहले इन्हें ख़त्म कर लेंगे। तो बस मैं बच्चों को देना शुरू कर दूँगी और फिर उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। पहले बच्चों से ही शुरुआत करेंगे। ये देखो हमारे घर में डस्टिंग हो चुकी है, लेकिन मेरी माता श्री फिर भी लगी पड़ी हैं एक एक चीज़ को चमकाने के लिए। मम्मी को सुकून नहीं मिला है, मम्मी को समझ में नहीं आता किसी का भी काम। तो मम्मी फिर से लग गई कपड़ा लेके कि मैं करूँगी। ऐसे होती है डस्टिंग। ये क्या निकला है? अच्छा, वॉच का। ये क्यों निकाला? क्यों पहनी है भाई? पिटाई खाएंगे ये दोनों। मम्मी ये क्या करा आपने? ये ओगी को ऐसे कैसे डाल दिया? ओगी, नानी ने कैसे डाला आपको? नानी को बोलो नानी, नानी ये कैसे किया मेरे को? मम्मी ओगी कह रहा है कुछ। ये है ना मम्मी, देखो ये ओगी है, ये डोरेमोन है। हमने तो बचपन में देखे ही नहीं थे, हम तो शक्तिमान में ही होके रह गए। हमें पता ही नहीं था डोरेमोन भी होता है, ओगी भी होता है। उस टाइम भी होते होंगे ये थे, कुछ होते होंगे पर हाँ। हमारे यहाँ तो टीवी भी कब आया था मम्मी? कलर टीवी कब आया था? जब आपका ऑपरेशन हुआ था तब ना, जब मैं सबके यहाँ टीवी देखने जाती थी। जब ये अभी तक नहीं सिला गया, अभी सुई धागा लाकर इसको सिलना है कुछ भी। और ये देखो एक और गुलदस्ता मेरे लिए। गाड़ी गई होगी बुकिंग पे शादी वादी के लिए, तो उसमें ये मिला, मतलब रखा होगा। तो ये कह रहे तेरे लिए है। मैंने कहा ये किसी और के लिए था तो ये गाड़ी में छूट गया होगा उनका, तो रात में निकाल के दिया इन्होंने। आज मैंने सोचा कि क्यों ना कि थोड़ा सा तैयार हुआ जाए, थोड़ा सा सजा सवरा जाए। तो फिर लाइनर वगैरह लगवा रहे हैं, थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे, मतलब लाइनर लगवा लेंगे। बाकी तो चेहरे पे मना किया हुआ है डॉक्टर ने, किसी भी तरह की क्रीम, फाउंडेशन, फेस पाउडर। और अभी में क्या होता है ना, अगर मैं लगा भी लूँ तो मुझे कुछ दिनों से, मैं बता रही थी, मुझे खारिश हो जाती है। तो उस वजह से मेरा खुद भी मन नहीं करता है। जब कुछ भी लगा लो आप, फिर उसके बाद आप खारिश कर रहे हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, ना देखने वाले को ना खुद को। तो फिर अंदर से ही मन नहीं होता है कि भाई हमें कुछ लगाना है। तो मैंने कहा लाइनर लगाने से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आँखों पे लगेगा। तो वो मैंने लगवा रही हूँ मैं भूमि से। भूमि को लाइनर लगाना आता है, तो मैंने कहा चल भूमि लगा दे लाइनर, मैं आराम से बैठती हूँ और तू मुझे लाइनर लगा। और वो तो मतलब उसको और भी मेकअप करने का मन था, जैसे कुछ भी आई शेडो वगैरह वो कर भी देती, उसको भी आता होगा थोड़ा बहुत। उसकी मासी वगैरह को आता है ना, तो वो बच्चा देख देख के सीखता रहता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा और सज धज लेते हैं, मतलब माथे पे बिंदी वगैरह देख लेते हैं, सिंदूर देख लेते हैं मांग में, क्योंकि सर धोया है। तो मम्मी है घर पे, मम्मी तो सर धोते ही बोलते हैं कि सिंदूर डालो। मांग सूनी नहीं रहनी चाहिए, एक सुहागन की सर धोते ही मांग में सिंदूर डालना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भैया
तैयार हो लेते हैं, मम्मी को दिखा देते हैं। मम्मी खुश भी होती हैं कि जो सुहागन औरतें होती हैं, धी बेटी होती हैं, कि वो तैयार होकर अच्छी लगती हैं, ऐसे नहीं अच्छी लगती हैं। मैं हो गई हूँ थोड़ी सी तैयार। मेरा मन किया कि चलो तैयार होते हैं। मैंने भूमि को पूछा, भूमि लाइनर लगाई? मुझे उसने बोला हाँ, तो उनने लाइनर लगाया। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। मांग में सिंदूर तो लगाने ही था, तो मैंने कहा लिपस्टिक जो है आज चेंज करते हैं शेड। और इयररिंग्स ये बड़े बड़े पहनने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो मैंने इयररिंग्स डाले हुए थे गोल्ड के, वो निकल गया था। मतलब वो मुझे पता ही नहीं था, वो ऐसे सर्द होते हुए पता चला कि मेरे कान में नहीं है, लेकिन वो मिल गया, हमें गुमा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो इयररिंग्स मैं दूसरा भी निकाल देती हूँ, क्योंकि उसका पेच जो है, पेच नहीं है वो कुंडे वाला है, कुंडा उसका लूज हो गया है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा तैयार होते हैं, कुछ नया, मतलब जो कुर्ती नहीं पहनी है तो मैंने कहा इयररिंग्स भी नए डालते हैं। ये वाले सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत, मुझे बहुत सुंदर लगे, लेकिन भारी हैं। उतने भारी नहीं है, लेकिन जब आप रोजाना में हल्के हल्के पहनते हो तो आपको ये बहुत भारी लगेंगे। और फिर ये वाला मंगलसूत्र पहन लिया और मैं हो गई हूँ तैयार। चेहरे पे मैं कुछ नहीं लगा सकती, जो दवाई डॉक्टर ने दी हुई है लोशन लगाने की, मैंने वही लगाया हुआ है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगा सकती, उन्होंने मना किया है। आप करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी। इतना सवर कर किचन में चलते हैं, कुछ देखते हैं, पूछते हैं बच्चों से बच्चे क्या खाएंगे, वही बनाते हैं। सुबह तो ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे हो गए थे। तो भूमि मेरा हेयर स्टाइल बना रही है। आज तक मेरा हेयर स्टाइल नहीं बना, गिनी चुनी 4-5 बार बना होगा शादी पे। फिर मैं शादी पे जब तैयार हुई थी तब, और आज या इस पीछे का आधी बार और बन गया। मैंने तो बनाया कई बार। हाँ कई बार नहीं, 1-2 बार। तो अभी जो है भूमि अपने आप ही मैं खड़ी हुई थी, आके हेयर स्टाइल कर। क्या बनेगा मम्मी? पर मेरी वो मांग का और बिंदी का बहुत शौक था, मैं चौड़ी बिंदी। अब किसके लिए करूंगी? मेरे लिए। अब तो मेरे तो कुछ मेरे को। तो भूमि मुझे थोड़ा सा तैयार करने में लगी हुई थी। बच्चों को अच्छा भी लगता है, मतलब किसी को तैयार करना, हमें भी जैसे अच्छा लगता था कभी कोई आए हमसे थोड़ा बहुत मेकअप कराए। तो फिर वो मेरे बाल भी बनाने लगी थी। और यहाँ पे गुड्डू भी बैठी हुई है सामने, तो उसको हो रहा था कि नानी तुम्हें मैं तैयार करूँगी, नानी तुम्हारे बाल बनाऊँगी, नानी तुम्हें लाइनर लगाऊँगी, नानी तुम्हें लिपस्टिक लगाऊँगी, बिंदी लगाऊँगी। उस बच्चों को नहीं समझ में आती है सारी चीज़ें। मतलब ये सारी चीज़ें ना, मतलब बड़े लोगों की ही होती हैं। बच्चे तभी तो बोलते हैं भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी सबसे अच्छा जो जीवन होता है इंसान का, वो बचपन का होता है, क्योंकि बचपन अनजान होता है इन सारी चीज़ों से। उसे बुरा अच्छा गंदा कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये मंगाई मैंने अपनी टोकरी, जिसमें ये सभी सामान रखा हुआ है। मेरी लिपस्टिक है और नेल पेंट है, जिसको मैं हाथ ही नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं निकालती हूँ। हाँ कभी नेल पेंट लगाना हुआ, गुड्डू ने निकाला, लगा दिया। लेकिन आज मैंने कहा इसको लाओ, निकाल कर इसको देखते हैं और थोड़ा ठीक करते हैं। और इसमें ठीक करके भी रखो ना तो वो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मतलब कि खड़े नहीं हो पाती हैं नेल पेंट्स वगैरह, फिर गिर जाती हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही लगा देती हूँ फटाफट से, और देख भी लेती हूँ कोई चीज़ ख़राब हो रही हो या नेल पेंट कोई सूख रही हो तो उसमें थिनर डाल कर रख दो, तो वो फिर से ठीक हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे वही सब चेक कर रही हूँ और सामान लगा दूँगी। इसमें मेरा ज़्यादातर नेल पेंट्स ही हैं, लिपस्टिक है, सिंदूर है और एक लूज़ पाउडर है उसका लैक्मे का। तो उन सभी को मैं इसमें रखूँगी। मशीन में डाल के जाओ, बेटा के रखे इधर, ये बड़ी मशीन। अरे सर मैं करूँगा। क्या करा तुमने? बताओ बताओ क्या करा बेटा, सुनो जल्दी। कंधे कराना बाबू, आपके ऊपर लगा ले। नहीं चलो डाल लिया, अब तो नहीं पहन गया, डाल लिया तो टूट जाएगा। वो मोरेगी बहुत, टूट गया तो ऐसे नहीं उतारते। कहाँ से लिया था ये? चलो जल्दी जा, ये उठा दे, पहले ये उठा इधर से, पिलो। मैं क्या करूँ भाई? ये पिलो ऊपर रखो, ये पिलो उस मशीन में डालो। मशीन तो अभी वो आएगी ना, फिर कपड़े धोऊंगी मैं। ये में डाल जाओ, जाओ डालो। क्या मम्मी
रहा है 2:30 बजे का। किसी को गुस्सा आता है जब मैं टाइम बताती हूँ कि रश्मि टाइम मत बताया करो, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो टाइम वैसे बस मैं इसलिए बता देती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ये रहे कि हाँ भाई किस टाइम का है क्या है। और मौसम आज का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, खराब शराब सा। किचन में जाऊंगी, वैसे मम्मी ऑलरेडी किचन में मेरे से पहले जा चुकी हैं, उनको कर रही हैं, लेकिन मैं भी देख लेती हूँ जाके थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा दूंगी। क्योंकि रोटी का ऐसे हो रहा है, सुबह आलू का पराठा खाया है सबने, तो किसी का ज्यादा वो नहीं है पराठे वगैरह मतलब रोटी वगैरह का, और इसीलिए फिर हम लोगों ने सब्जी भी नहीं बनाई कि जब कोई खाने को तैयार नहीं है तो फिर सब्जी किसके लिए बनाए, वो खामे खा रखी रहेगी। क्योंकि थोड़ा बहुत रखा है, पिट्ठी भी रखी हुई है, ब्रेड नहीं है, वरना इन लोगों को सैंडविच दे देते। और हमने सोचा कि हम टिक्की वगैरह बनाए, लेकिन हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। हम नेक्स्ट मतलब कल जो आप मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे उसमें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें टिक्की की रेसिपी होगी, बर्गर की होगी, बड़ा पाव होगी, तीनों रेसिपी एक साथ होंगी। क्योंकि तीनों रेसिपी में ज्यादा वो नहीं है, एक ही चीज से लगभग बन जाएंगी। लेकिन हाँ उनके लिए जैसे बर्गर के लिए बड़ा बन चाहिए, बड़ा पाव के लिए पाव चाहिए, लेकिन टिक्की बनेगी वही उनके साथ हम कर लेंगे। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को होली पर हेल्प हो जाएगी इस रेसिपी से, जो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होली पर अगर आप एक ही चीज से कई सारी चीजें बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। बस आपको क्या है, आपको जैसे बर्गर के लिए अलग से बन लेना होगा, बड़ा पाव के लिए पाव लेना होगा, और बाकी आलू तो आप बॉईल करेंगे टिक्की बनाने के लिए, तो टिक्की भी बन जाएगी, बर्गर भी बन जाएगा, बड़ा पाव भी बन जाएगा। बेसन वगैरह चाहिए वो हमारे घर में होता ही है, लेकिन ज्यादा वो नहीं होगा। एक ही चीज से हमारी 2-3 चीजें बनकर 3 चीजें बनकर तैयार हो जाएंगी। वैसे आप उससे एक चीज और बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, या फिर ब्रेड है तो ब्रेड पकोड़े भी बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, कई सारी चीजें बना सकते हैं। और हो सका तो शायद मैं समोसे की रेसिपी भी शेयर करूं कल, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या करते हैं क्या नहीं करते, पता चला कुछ भी नहीं किया है मम्मी। तो यहाँ पर मैं भी किचन में आ गई हूँ, और मैंने मम्मी को ना बोला था मम्मी अभी आप रुक जाना थोड़ी देर, मैं बना लूँगी। लेकिन मम्मी को ना वो रहता है कि मतलब ये काम है तो कर दो बस फटाफट, मैं क्यों बैठी हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अरे मैं बैठी तो थी, मैं कर रही हूँ। मैं बोल रही थी नहीं मम्मी सुबह भी नाश्ता आपने बनाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी, कह नहीं तो बस बच्चों को पकड़ा कर आ दिया। और बच्चों का भी ये था कि भूमि अभी खा नहीं रही है, मेरा भी मन नहीं था, एक पराठा रखा था, मैंने कहा चलो मैं वो खा लूँगी। तो बस 2-4 रोटियां बनी फटाफट से और सबने खाई। उसके बाद सुबह जो है सब्जियां आई थी घर में, तो उनको अब अरेंज करना था। जैसे धनिए को साफ़ करके अलग डब्बे में रखना है, मटर है, मटर छील के रखनी है, गोभी है, बीन्स हैं, तो उन सारी सब्जियों को हम काट के डब्बे में बंद करके मैं रख दूंगी, ताकि जब भी जो भी सब्जी हमें बनानी हो फटाफट से निकालो, धो और फटाफट से बना लो। ज़्यादा दिन की सब्जी तो हम काट के नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ 2-3 दिन की या 4 दिन की हम आराम से सब्जी को काट के यूज़ कर सकते हैं। हाँ कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनको आप काट के नहीं रख सकते हो, वो काली पड़ जाती हैं, तो वो तो नहीं। जैसे गोभी हो गया, बीन्स हो गया, गाजर हो गया, और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो काट कर आप फ्रिज में स्टोर करके बाद में यूज़ कर सकते हो। तो सब्जी वगैरह हो जाने के बाद मैंने कहा चलो बच्चों को शेक वगैरह बना कर देते हैं। तो मैं मलाई वगैरह हटा रही हूँ दूध से, और दूध को देखती हूँ छान के बनाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं गुड्डू और तन्मय का ऐसे ही बना देती हूँ। तो भूमि को पूछूंगी कि भूमि दूध छान के पीती है क्या, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मलाई से थोड़ा सा वो है। तो मैंने कहा चलो फिर दूध को छान कर इनके लिए शेक बना देते हैं। शेक मैं वही वाला बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी का और बनाना का। वो कट चुकी है स्ट्रॉबेरी और बनाना, बस इसमें दूध लेना है, चीनी डालनी है, और जिस भी फ्रूट का आप शेक बना रहे हैं वो फ्रूट्स डालना है। आगे आगे आप मैंगो आ रहा है, खूब अपने बच्चे को बनाकर दीजिए। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो इस बहाने से क्या होता है कि बच्चे दूध भी पी लेते हैं, फ्रूट्स भी हो जाता है। केला नहीं खाता है बच्चा तो केला दीजिए उसको, केले का बना के दीजिए, बनाना शेक बना के दीजिए, बहुत हेल्दी होता है केला, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सारी स्ट्रॉबेरीज़ और बनाना मैंने इसमें डाल लिया है, क्योंकि 3 गिलास मुझे बनाना है, क्योंकि बड़े लोगों के लिए चाय बनेगी। मम्मी को चाय का मन है, मम्मी इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाती पीती हैं, जिद करने पे खा लेती हैं, लेकिन उनको शाम के टाइम चाय का होता है।
तो यहाँ पे देखिए शेक बन चुका है और मैंने ना 3 स्ट्रॉबेरी कटी हुई निकाल ली थी। मैंने कहा इनके ग्लास पे लगाऊंगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे ना इस तरह की चीज़ें देख के उनका मन करता है और भी ज़्यादा खाने का, पीने का, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से नींबू तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि ये दूध है तो वो ठीक नहीं रहता, तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी को लगा सकते हैं, बनाना को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बस जो है अब शाम का टाइम है और मैं बता दूं कि टाइम इस वक्त लगभग 7:30 का होगा और मैं सब्जी छौंक रही हूँ। आलू बीन्स की सब्जी है, छुक चुकी है, बस मैं उसको मिक्स करके प्लेट ढककर छोड़ दूंगी। वही जो सब्जी हमने काट के रखी थी, तो मैंने पूछा कौन सी सब्जी बनेगी, तो बीन्स जो है बच्चों ने बोला, तो मैंने कहा आलू बीन्स बना लेते हैं। तो सब्जी तो बनती रहेगी, कम आंच पे छौंक दी है। और यहाँ पे ये जो घी की बरनी थी, मेरी छोटी सी कुज्जी भी बोलते हैं मेरे ससुराल में इसको, तो इसमें मैं घी डालकर रख लूँगी, रोटी वगैरह पे जिस पे भी लगाना हो इससे लगा लेंगे। मैं आ रही थी खोलने, हम बोल लेंगे अपना, आपको टेंशन ले रहे हो आप। हाँ तो है। दूध फ्रिज पे रख देना। ओ ये कहाँ है? गैस पे क्या है ये, बाहर ही रख दो, खराब तो नहीं होंगे बाहर। ना ना बाहर पी रहे हैं। ये दही फ्रिज में 2 ले आए पैकेट। कितने की है? आधा तो दही रखी है। दोबारा कड़ी बन रही। और यहाँ पर साइड में ना कान्हा जी के लिए भोग बन रहा है, जो कि है साबूदाना की खीर। तो यहाँ पे खीर बन रही है जिसमें ये दूध उबल रहा है और दूध उबल गया है तो उसमें मम्मी ने साबूदाना भिगो के रखा है, वो डाल दिया है। बस उसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डल जाएंगी, थोड़ा सा उसको उबाला जाएगा और खीर की तरह वो बनकर हो जाएगा तैयार। और यहाँ पर हमने छाछ बना ली है क्योंकि सूखी सब्जी है और सूखी सब्जी के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर छाछ बना लेते हैं। वैसे ना मौसम ठंडा है तो प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों के गले वगैरह में। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी तैयार है, छाछ भी तैयार है, खीर बन रही है। कौन सी चुन्नी लूँ अब इसके साथ? खराब हो गया तेरा। ठंडी कितनी हो रही है? ठंडी तो ना पता। हम जा रहे हैं घूमने, खाना पीना हो चुका है। आलू बीन्स की सब्जी थी, छाछ थी और साबूदाने की खीर है। और अब हम जाएंगे घूमने। बालों को बांधूंगी, कैमरे के सामने कम से कम बालों में हाथ डालने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है जो देखते हैं उनको अजीब लगता है, उनको बार बार ये होता होगा, मिस मिसी चढ़ती होगी, ये क्यों कर रही है, तो वो मैं अब कम करूंगी। और मैं ना बगैर दुपट्टे के जा रही थी। कहाँ गए? क्योंकि कुर्ती है, ऐसा कुछ नहीं है कुर्ती में। लेकिन मेरे पति देव ने बोला चलो बाहर सुनाती हूँ क्या बोला, पहले बालों को एक बार बांध लेती हूँ। कहाँ गए? यस आ जाओ। चलो। तो ये कह रहे थे कि भाई तुम बहू हो इस गाँव की, चुन्नी चानी ले लो, घर पे नहीं रखना। अलग बात है कि गले में डाल लो। तो लो ही साथ में। हाँ, मैं बोल रही थी अंधेरा हो रहा है, कौन होगा, अब बाहर ऐसे ही चल लेती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं जाना। मैं जाती भी नहीं क्योंकि मुझे आदत नहीं है, पर मैं चली भी जाती, कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते ना। ठंडा है आज बहुत ठंडा है। मम्मी तो ऊपर छत पे घूम ली, मैं और ये लंबे लंबे कदम रखे वहाँ से वहाँ 2 चक्कर में 1 किलोमीटर तय करेंगे और हमारी हो जाएगी उससे अच्छी खासी वॉक खाना खाने के बाद। वॉकिंग और टॉकिंग की हाँ, वॉकिंग एंड टॉकिंग दोनों हो जाएगी साथ में। वॉकिंग के साथ मेरी इनकी टॉकिंग, बस उस टॉकिंग में बहसिंग ना हो जाए किसी कोई ऐसी बात। अब मुझे लगता है चांदन शुरू हो गया है ना, क्योंकि देखो कल तक अंधेर लग रहा था, शायद कल या परसों तक। कल तो हम घूमे नहीं थे क्योंकि कल सूट का काम था, हमें टाइम नहीं लगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली थी। लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ जैसे रोशनी है तो चांदन लग चुका है। तो भैया चलो, चांदनी रात में हमको इजाजत दे दो। बस फ्लैश लाइट क्यों जला रहे हो, मैं तो ऐसी रोशनी कर रखी है
ऐसे तो और ज़्यादा गंदा लग रहा है यार। रुकन प्लीज़, मेरे को आगे देखने में परेशानी हो रही है। चलो फिर, वैसे इससे जल जाएगी लाइट। इससे जलती है। देखती हूँ। कह रहे आगे देख ले, अब इसे बंद कर दे। कभी गिर कर जाए। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। आप भी बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। नमस्कार भैया। मेरे साथ